उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में मां बेटी की हत्या के बाद पूरा इलाका सहमा हुआ है। जिस तरह से घर में घुसकर मां बेटी को गला काट कर मौत के घाट उतारा गया है, उसे सुनकर लोगों के अंदर दहशत हो गई है। वहीं इस डबल हत्याकांड को लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। सोमवार को मां बेटी के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया था। साथ ही पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने मां बेटी पर गड़ासे से ताबड़तोड़ वार किए थे। पूनम के सिर के दाएं हिस्से पर वार किया गया था। इसके बाद उसके गले और दोनों कलाइयों को काट दिया गया। वहीं बेटी अनुष्का का भी गला और दोनों हाथ की कलाइयों को काटा गया था। दोनों के चेहरे और सिर की 8 से 10 हड्डियां टूट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूनम और अनुष्का के सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। मां बेटी के शरीर से मां बेटी के शरीर पर सिर से लेकर कमर तक करीब 10 जगहों पर जख्म मिले हैं। वही वारदात में मां पूनम की पहले मौत हुई थी। इसके बाद बेटी अनुष्का ने दम तोड़ दिया। बता दें कि पोस्टमार्टम होने के बाद सोमवार शाम दोनों मां बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पूनम का बड़ा बेटा विशाल बेंगलुरु में मजदूरी करता है। वह फ्लाइट से सोमवार को गोरखपुर पहुंचा और शाम को एक ही चिता पर मां बहन को मुखाग्नि दी। बताते चले कि डबल हत्याकांड के बाद पुलिस ने कोटेदार सूरज प्रसाद, उसके बेटे संजय सुरेंद्र और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने दावा किया है कि महिला की हत्या अफेयर और पैसों के लेन देन को लेकर हुई है। दरअसल पिछले महीने महिला ने गांव के एक युवक संजय पर रुपए हड़पने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। हालांकि पुलिस सभी एंगल पर जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। रात के 1 बजे आवाज आया मेरी मम्मी का, अरे बाप रे। फिर हम उठनी, फिर देखनी, हम अंदर से दरवाजा बंद करके सुतल है। हमार दरवाजा तोड़े नको, हमके पहले काटे के, लेकिन हमार दरवाजा नहीं टूटल। फिर हमार अम्मा के काटे नको, हमार अम्मा कहती अरे बाप रे। फिर हम आईनी, फिर हम देखनी, आवाज़ हम सुननी, हमारे गांव के कोटदार के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, ऐसे 2-3 मिलन के हम सकरीन के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, सकरीन के हम आवाज़ सुननी, संजवा के आवाज़ सुननी, संजवा के बाप की आवाज़ सुननी, हम सकरीन के हम आवाज़ सुननी। संजय कौन है? संजय गांव के कोटदार। वो हमारे अम्मी के काट दिलस। वो काटत रहे, कहत रहे, वो बोलत या चिल्लात या ओके काटा को पहले हमार के बाड़ी तुरत रहनकू, पर हमार के बाड़ी नहीं टूटल। क्यों मतलब के बाड़ी नहीं टूटल। हम चिल्लाए लगनी, हम फोन करे लगनी, कहनी हम 100 नंबर फोन कर दिले बानी, हमार 100 नंबर आवता 112 नंबर फोन आवता, तो उनके छोड़ी नहीं, कहत नको भाग चल। तब ऐसे कह के भागे नको पीछे के रास्ते के बाड़ी खोल के हम सुननी आवाज। किधर से आए थे? क्यों काट दिए? से आए थे सब और पीछे के रास्ते से भाग गए सब। क्यों काट दिए बोलो? अब मुझे नहीं पता था। मेरी मम्मी कोई विवाद भी हुआ था पहले? हुआ था, पहले हुआ था। कब हुआ था? वहाँ पे रिपोर्ट था। रिपोर्ट कहाँ है? सुलनामा भी हुआ था थाने पे? थाने सुलनामा भी हुआ था? हुआ कौन था? करवाया था? प्रधान सुलनामा करवाए थे, बोले थे सुलह कर दो, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाई। हमारी मम्मी डरा के कह दिल पैसा दे के सब सुलह करवा देना को। किसको पैसा दिए थे? पुलिस वालन के सब मिल के सुलह कर देना को, हमारी मम्मी के पैसा के लालच दे के सुलह करवा देना को। और उन्होंने भी बयान को नोट किया है। एसडीएम साहब भी पहुँचे, सरकार की तरफ से जो भी है उसको हम लोग सहयोग पहुँचाएंगे। मगर जिस हिसाब से उसने दरिंदगी की है उस हिसाब से उसी के आधार पे जो है कार्रवाई भी होगी। और इसमें अभी सुनने में आ रहा है, जिस हिसाब से बच्ची ने बयान दिया है, गाँव के लोग बता रहे हैं जो है कि इसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी जो है पहले से ही जो है इसमें सहयोग कर रहा है। और इस तरह इस घटना में भी जो है, घटना होने के बावजूद भी जो है सुनने में आ रहा है कोई एप्लीकेशन अपने आधार पे उसने बना के बच्ची से पूछा भी नहीं और उसने एप्लीकेशन दबा दिया। अगर ऐसा कोई अगर कोई थाने का व्यक्ति जो है इस तरीके का करता है और अपराध को छुपाने का काम करता है, उसे दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है, तो ये चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ के लोग और खासकर मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे अपराधी हो चाहे थाने के लोग हो, कहीं से किसी की भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। बेटी का आरोप है कि 2 लोगों को सुलनामा कर दिया गया था पहले में ही। नहीं, पूर्ण रूप से मैंने बताया बेटी का पूरा बयान लिया गया है और ऑन रिकॉर्डेड बयान लिया गया है। उसी के आधार पे कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से किसी को भी कहीं से भी जो है थाने के लोग हों या जो है अपराधी हों, कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा।